नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि एक डेढ़ सप्ताह पहले से ये हल्ला हुआ था कि क्रिप्टो करेंसी भारत में बैन कर दिया जाएगा, लेकिन अभी सूत्रों के माध्यम से ये खबर निकल के सामने आ रही है कि इसको रेगुलेट भारत सरकार करेगी। और भारत सरकार की जो सेबी है, जो कि मार्केट को रेगुलेट करती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या जितने भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उसको रेगुलेट करती है, तो उसी तरीके से सेबी भी इसको रेगुलेट करेगी, जैसा कि ये न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट होगी, बैन नहीं। यानी कि बैन तो नहीं होगी, तो सबसे बड़ी राहत उन लोगों के लिए है जो कि क्रिप्टो करेंसी में अभी इन्वेस्ट कर रखे हैं। ठीक है, क्योंकि पता नहीं था कि अगर अचानक बैन कर दिया जाता तो बहुत सारे लोगों को इसमें नुकसान झेलना पड़ सकता था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इसको बैन नहीं किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। तो उन निवेशकों के लिए, यानी कि जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज़ है। तो आप निश्चिंत होकर इन्वेस्ट कीजिए। पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके साथ धोखाधड़ी की जो मामला होती है, जैसे आपने देखा होगा चिट फंड में जिस तरीके से लेके आपके पैसे भाग गए थे, तो उस तरह की चीज़ें ना हो। तो यानी कि सरकार आपके पक्ष में इस मामले में, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के मामले में आपके साथ खड़ी है। आपके लिए एक रेगुलेटिंग बॉडी होगा जो कि सेबी ही होगा। ठीक है, जिससे कि आप देखिए, इससे क्या होगा ना कि जो मार्केट में पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये उनके पास आंकड़े होंगे। जिनके पास जेन्युइन पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने इलीगल तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया, तब तो आपके लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि रेगुलेटिंग बॉडी आ जाने के बाद। लेकिन अगर आपके कमाई वाले पैसे हैं और वो वाइट मनी अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियस है कोई दिक्कत आपको होनी नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके बारे में दे रखी है, वो भी डिटेल में हम देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नए क्रिप्टो करेंसी बिल की चर्चा के बीच सूत्रों ने यहाँ पे क्रिप्टो एसेट बिल के हवाले से यह जानकारी दी है कि भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टो की विनियमित किया जाएगा, यानी कि रेगुलेट किया जाएगा, ना कि प्रतिबंधित। यहाँ पे साफ तौर पे ये कहा गया है कि इसको प्रतिबंध नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ विनियमित, यानी कि इसको रेगुलेट किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी बिल के जरिए भारत में क्रिप्टो को बैन किए जाने की खबरों के बीच अब यह जानकारी निकल के सामने आ रही है कि देश के सभी प्राइवेट क्रिप्टो को विनियमित किया जाएगा, न कि प्रतिबंधित। सूत्रों ने क्रिप्टो एसेट बिल के हवाले से यह जानकारी दी है कि प्रस्तावित क्रिप्टो करेंसी बिल पर सरकार द्वारा सर्कुलेट किए गए कैबिनेट नोट ने निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के बजाय इसे रेगुलेट करने का सुझाव दिया है। यानी कि जो इस पे कमेटी गठित की गई थी कि इसको बैन करना चाहिए या किस तरीके से करना चाहिए, तो उनका सुझाव है कि इनको बैन नहीं, इनको रेगुलेट करनी चाहिए। ठीक है, नोट में यह भी कहा गया है कि भारत में क्रिप्टो को कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। हालांकि ये उनका सजेशन है कि इसको कानूनी मुद्रा के तौर पे नहीं मान्यता दिया जाएगा, यानी कि आप इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे आप अपने अमेजन में कुछ परचेज किया, तो वहाँ क्रिप्टो करेंसी से आप परचेज नहीं करेंगे, इंडियन रुपये में ही परचेज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है क्रिप्टो करेंसी को मौजूदा क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के साथ ही निपटा जाएगा, यानी कि कोई भी दिक्कत होगी तो वो जो एक्सचेंज आपके हैं, जैसे बिटबाइंस हुआ या कॉइनडेक्स हुआ या कुबेर हुआ, इस तरीके से जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है उससे निपटा जाएगा। यानी कि आपके बारे में जानकारी उनसे प्राप्त किया जाएगा, जिनसे कि आप कर सकते हैं, निवेश करते हैं, यानी कि जिस प्लेटफॉर्म का आप यूज करके निवेश करते हैं क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है जिसे भारतीय प्रतिभूति, यहाँ पे देखिएगा सबसे बड़ी चीज़ है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि सेबी सभी से आंकड़ा प्राप्त कर सकता है, जितने भी आपके एक्सचेंज होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि बिटबाइंस हो गया या कॉइनडेक्स हो गया या कुबेर हो गया, ये जितने भी होते हैं। क्रिप्टो करेंसी रखने वालों को इसे घोषित करने और क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के तहत लाने के लिए एक कट ऑफ तारीख निर्धारित की जाएगी, जिससे बाजार नियामक द्वारा विनियमित किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित वर्चुअल करेंसी को नए क्रिप्टो बिल के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। देखिए, ये आपके आरबीआई भी है, वो एक क्रिप्टो करेंसी ला रही है, तो उसको नए बिल के साथ नहीं जोड़ना है, वो अलग ला रही है, तो ये भी इसमें दे रखा है। हालांकि केंद्रीय बैंक क्रिप्टो करेंसी से संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करेगा। केंद्रीय बैंक भी इसमें इन्वॉल्व है, इसको नियमित करने में। विनियमित प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले को 1.5 साल तक कारावास प्रावधान और इसके साथ ही नियामक द्वारा 5 से 20 करोड़ तक जुर्माना लगाया जा सकता है उन पे जो कि ये वाला मतलब प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जैसे
फॉर्म है एक्सचेंज के लिए, उन इस तरीके की चीज़ें लागू होगी। तो टोटल कहने का मतलब ये है, आपके इस पे निर्मला सीतारमण का भी स्टेटमेंट आ गया है कि मंगलवार को उन्होंने राज्यसभा में इसकी मंजूरी दे दी है। तो यानी कि जल्द ही सरकार क्रिप्टो करेंसी पर एक बिल पेश करेगी, जिसमें कैबिनेट की मंजूरी के बाद यहाँ पे देखिएगा विधेयक सदन में आएगा। सरकार ने संसद के पिछले सत्र में ही इस तरह के विधेयक को सूचीबद्ध किया था, लेकिन पिछली बार नहीं आ पाया था। तो ये अच्छी खबर उन निवेशकों के लिए, उन इन्वेस्टर के लिए जो कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं। बिंदास होकर निवेश कीजिए। अगर आपके लक है, आपके ऑब्जर्वेशन है, आपके पास आंकड़े हैं, तो आप अच्छा खासा यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, लेकिन अपने जोखिम पे ही निवेश कीजिएगा, क्योंकि अभी इसमें भी बहुत सारे लफड़े हैं। यानी लफड़े इन द सेंस कि प्रॉपर डेटा नहीं है, ये किस तरीके से वर्क करता है ये अभी तक बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, इतना राहत बड़ी खबर ये है कि आपके लिए ये क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन नहीं है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।